चलो आज स्टार्ट करते हैं अपन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है ना, कई पार्ट्स में होगा या एक पार्ट में नहीं होगा, पहले बताया था। प्रमुख उद्योग छोटा सा नहीं है, इसमें अलग अलग उद्योग के बारे में डिटेल में जाएंगे। तो क्वेश्चन दो आएंगे, एक हाँ अलग अलग जगह से आते हैं, ऐसा नहीं कि तो हो गया सर इंडस्ट्री। भाई इसमें दो टाइप चलते हैं, ठीक है ना। प्रमुख उद्योग मेजर इंडस्ट्री स्पेशली हाँ इंडस्ट्री जो है राजस्थान की, उस पे क्वेश्चन आने हैं, दो क्वेश्चन आने या अच्छे क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली जैसे अपन ने इंडस्ट्री देखी थी रास्ते में अंबुजा वाली, वो वैसी इंडस्ट्रीज के बारे में पूछता है। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। तो वो अंबुजा की थी, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ थी, ठीक है ना, ऐसे। तो आपको ये ध्यान में रखना कि क्या इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो करंट का कितना डेवलपमेंट है उसका, क्या क्या चीजें नई क्या पॉलिसीज चल रही है, वो से क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि जो बनी हुई हैं, कौन सी गवर्नमेंट की है, कौन सी प्राइवेट की है, किस में कितना प्रोडक्शन है, किससे बनता है, कितने टाइप की इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना, वो सारी सारी। कौन सा, वो तेरे को पता होगा, मेरे को नहीं पता। अच्छा, मेरे पास जीके का नॉलेज नहीं है इसका भी, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो वो सारी सारी चीजें अपने को बात करनी है इसके अंदर। तो अपन जो अपनी फेसबुक पे हैं, आज अपन यूट्यूब पे हैं नहीं, इस वक्त फेसबुक पे चल रहे हैं। तो कनेक्ट कर रहे हैं मतलब फेसबुक इंडस्ट्री देखी, हाँ इंडस्ट्री तो देखेगा, ठीक है ना। तो उस टाइप से आज अपन को चलना है स्पेशली। तो आपके पास में बहुत ज़्यादा डिटेल होता है, इसमें 4-5 पार्ट में होएगा, ठीक है ना। ऐसे एक दिन में नहीं हो सकता ये चीज़, क्योंकि अपन पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है अपना, कि जो मैं थोड़ा सा जो पहले समझा देता हूँ कि इंडस्ट्रीज है क्या, ठीक है ना। और उसको अलग अलग टाइप से हर बुक के अंदर अलग अलग टाइप से लिखा हुआ है। तो अपन को ये ध्यान में रखना चाहिए किस इंडस्ट्रीज को कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, केवल वो क्या चीज़ है, गवर्नमेंट की है, प्राइवेट की है, कौन सी बड़ी है, कितना वर्कर्स हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर ही, या कितना उस एरिया से जुड़ के वो कितना उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, इतना सा ही ध्यान में रखना होता है। इससे ज़्यादा अपन को नहीं करना होता, क्योंकि वो आपको अमाउंट नहीं दे रही, इसलिए आपको अमाउंट वगैरह के अंदर ज़्यादा नहीं, परसेंटेज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। डाटाबेस सारा गेम है। डाटा आपको ऐसा रखना है जो, जैसे अब ये डाटा है, ठीक है ना आपका, जैसे आर्थिक विकास उद्योग की भूमिका अपन बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर द गवर्नमेंट इज द मेकिंग द एफर्ट ऑफ द प्रमोट द इंडस्ट्री सेक्टर। ओनली सिंपल सी लाइन है, ये याद नहीं करनी है, ठीक है ना। अब ये फ्रॉम जुलाई 2020 दिसंबर 2023 तक अपने पास कितने थे, 13,000 या 13 लाख 9,038 माइक्रो स्मॉल व मीडियम इंटरप्राइजेस हैव बीन रजिस्टर्ड। अपने यहाँ पर लगभग 13 लाख के आसपास हैं। अपनी इंडस्ट्री एरिया बड़ा है, सॉलिड, ठीक है ना। अभी और कहीं ज्यादा होगा तो वो अभी सामने आ जाएगा कि अपन कितनी दूरी पर हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे तो बहुत बड़ी लगेगी आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये रजिस्टर्ड है। अब ये जो क्वेश्चन है ये याद नहीं करना है, ठीक है ना। दिस इंटरप्राइजेज द गोट द इन्वेस्टमेंट ऑफ कितने करोड़ का हो गया, 32,700 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। और एम्प्लॉयमेंट जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो 70 लाख वर्कर लग अप्रोक्सीमेटली ये अपने यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये तो आउटलाइन सा है इसका, ठीक है ना। अब ये चीज याद करने की नहीं होती, ठीक है ना। हाँ अब याद करने की ये चीज हो सकती है, या जो क्वेश्चन पुट करने वाला है वो क्या क्वेश्चन पुट कर सकता है। जैसे ये डाटा था आपके पास में, अब ये पूछ सकता है जो मशीनरी थी या जितनी फैक्ट्री हैं अपने राजस्थान के अंदर, उसका कितना गुना मल्टीप्लिकेशन के अंदर कितने गुने आपके वर्कर्स हैं, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन पुट कर सकता है। अगर आपको ये डाटा, वो डाटा तो नहीं पूछेगा क्योंकि हर बुक के अंदर अलग अलग ईयर का डाटा रहता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली रेशियो तो वो रहेगा। अब यहां पर आपके पास में इन्वेस्टमेंट की बात कीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, 70 लाख के आसपास है, 13 लाख है, तो कितना,
अब आप चाहे ढूंढते रहना बैठ के, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ गया। अब उसने कहा 10 गुना, 15, 20, सब बैठे गप्पे मारेंगे फिर बैठ के कि एक एक के अंदर इतने तो होते ही हैं, ठीक है ना। एक फैक्ट्री में कम से 20-25 तो आदमी होंगे, तो उसे मल्टीप्लाई किया, इतना हो गया। ऐसे क्वेश्चन बनाता है वो, कैसे बनाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, डाटा सीधा नहीं पूछेगा वो, ठीक है ना। तो ये कहां से 20 से 23 तक का डाटा है कि इतना था। तो अब इतना डाटा के अंदर एवरेज तो फिक्स रहेगी ना, क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन है, सिंपल सी चीज है। अब यहां पर अपन देखते हैं तो बेसिस के ऊपर, प्लांट और मशीनरी की बेसिस के ऊपर इंडस्ट्रीज है, क्या 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 चीजें होती हैं। अब यहां पर है बेसिक साइज और फैक्ट्री के साइज के हिसाब से, यहां पर है आपके पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी, मीडियम साइज होगी, माइक्रो या स्मॉल स्मॉल की होगी। तो 3 टाइप की आपके पास मिल गई। अब 3 टाइप के अंदर, अब देखो इसके अंदर 3 टाइप की है। अब यहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, ठीक है ना। एक तो ये टाइप है, ठीक है। दूसरा टाइप आपके पास में है ऑन द बेसिस प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। और प्रोडक्ट के हिसाब से क्या होगा, बेसिक गुड्स इंडस्ट्री होगी, सीमेंट होगी, बेसिक केमिकल हो गया, स्टील हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी और कॉपर जिंक वगैरह हो गया। कैपिटल गुड्स के हिसाब से क्या, कैपिटल गुड्स पे क्या क्या, इंडस्ट्री दैट द प्रोड्यूस द मशीनरी द रिक्वायर द इंडस्ट्रीज, वो जितने बनाते हैं मशीनरीज वगैरह, ठीक है ना। हाँ वो सारे हैं। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट बनते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर के अंदर है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा के अंदर है। ये क्वेश्चन है, नाम आएगा सीधा। और वो कहेगा किससे रिलेटेड है, कैपिटल गुड इंडस्ट्री है। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं होते। आपको क्वेश्चन में हमेशा कहता ढूंढना आना चाहिए, टफ नहीं होता, पेपर कभी टफ होता है नहीं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री दैट द प्रोड्यूस द गुड यूज टू रॉ मटेरियल, जो अदर के अंदर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे टायर्स वगैरह है, जेके टायर्स है, ये कांकरोली के अंदर। अब ये क्वेश्चन है, कांकरोली में जेके टायर्स है, कॉटन यार्न्स वगैरह का है, ठीक है ना। कस्टमर गुड्स इंडस्ट्री है, कस्टमर गुड्स इंडस्ट्री ड्यूरेबल होती है और नॉन ड्यूरेबल होती है। ड्यूरेबल के अंदर जो अपन लॉन्ग टाइम के अंदर यूज करते हैं, कौन से होते हैं, कुछ बता सकते हो। देख लिया लगता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल ही है, ठीक ठीक है ना, ठीक है ना। ड्यूरेबल गुड्स के अंदर ऑटो ऑटो ठीक है ना, ऑटोमोबाइल्स के। नॉन ड्यूरेबल्स में अपन जो अपन यूज करते हैं एग्रो वाले से, ऑयल्स वगैरह के लिए, ठीक है ना। ऐसे ये ऑन द बेसिस रॉ मटेरियल के हिसाब से, एग्रो बेस एग्रीकल्चर के ऊपर बेस है, फॉरेस्ट बेस जंगल के ऊपर लकड़ी वगैरह के ऊपर बेस रहेगा, मिनरल बेस सॉरी माइनिंग वगैरह मशीन आएंगी, लाइव स्टॉक बेस इंडस्ट्री। ये आपके पास 4 है जो कि रॉ मटेरियल बेस है। अब बुक्स वाले इनको कई बार साथ लिख देते हैं सारों को, ठीक है ना। कोई क्लासिफाइड कर देता है एक एक साथ में, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ टुगेदर, ठीक है ना, वो लिख देते हैं। तो इस टाइप से चलती है सारी। तो आपको ये देखना होता है कि पहली बात तो आपको इंडस्ट्रीज पता होनी चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री के बारे में कैसे बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इस क्लासिफिकेशन में इसको सेट कर रहे होते हैं या इस क्लासिफिकेशन में इसको सेट करते हैं, जो सेट हो नहीं सकती क्योंकि क्लासिफिकेशन ही अलग है, ठीक है ना। कैसे सेट हो सकता है, एक क्लासिफिकेशन को दूसरे के साथ सेट कर सकते हो क्या, कंपैरिजन कर सकते हो, सेट तो कर नहीं सकते आप, क्योंकि उसका किसी बेसिस के ऊपर होगा तो उसको अंदर सेट नहीं। तो स्टूडेंट का जो स्टेमिना होता है मैक्सिमम, वो यूज यही होता है कि उसके अंदर सेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि इसको मैं कैसे याद करूंगा और किस जगह रखूं, तो मेरी तरफ मत देखना, ऐसे मैक्सिमम, ठीक है। तो ट्रिक वही तो बता रहा हूं ना। अब यहां पर क्या है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, ठीक है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ में। तो माइक्रो क्या है, डज नॉट एक्सीड द 25 लाख से ऊपर, जो नहीं है 25 लाख से जो है वो सब छोटे हैं।
स्मॉल इंडस्ट्री जो है मोर देन 25 लाख से ऊपर है, डज नॉट एक्सीड द 5 करोड़ से, बीच में है वो स्मॉल है, ठीक है ना, और मीडियम है मोर देन, ठीक है ना, 5 करोड़ रुपीज बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। ये आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहा है। सर्विस सेक्टर की जो बात करते हैं, माइक्रो जो है वो है डज नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीज, स्मॉल एंटरप्राइज है मोर देन 10 और नॉट एक्सीड 2 करोड़, और है मीडियम मोर 2 करोड़ रुपीज डज नॉट एक्सीड टू 5 करोड़। दोनों की चीजें अलग अलग हैं। अब बैठ के किसी में पुट कर दे तो कर दे तो कर दे, वैसे इस पे क्वेश्चन आता नहीं, ठीक है ना। कोई किसी के सामने आ जाए तो इतना अच्छा क्वेश्चन है कि बैठ भी सकता है, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मली नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, नहीं आते क्योंकि पूछने के लिए, तुमको तंग करने के लिए उसके पास बहुत और कुछ है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करता वो केवल यहां पर है कि वो उस चीज को कैसे यूज करता है। अब यहां पर अगर अपन देखते हैं, ये तो हो गया एक इंडस्ट्रीज की क्या इंडस्ट्रीज है। अब अपन पहले थोड़ा सा करंट का जो भी जो चल रहा है उसकी अपन पहले बात करेंगे, फिर उन सारी जो एग्रो बेस के ऊपर अपन बात कर लेंगे, फिर अपन मिनरल्स बेस पे बात कर लेंगे, ऐसे फिर सभी, इसीलिए वो सारी सारी हर एक इंडस्ट्रीज के बारे में अपन से अलग अलग डिटेल से बात करनी पड़ेगी अपन को। तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एंड द बॉयलर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के हिसाब से अपन देखते हैं स्पेशली, तो हाईएस्ट जो है नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वर्किंग फैक्ट्री जो है वो आपकी सबसे ज्यादा राजस्थान में कहाँ है, जयपुर के अंदर है। आफ्टर दैट द खैरथल तिजारा के अंदर है, जयपुर रूरल एरिया के अंदर है, फिर है भीलवाड़ा के अंदर है। ये जो है आपके मैक्सिमम फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, इसकी सीरीज आपको रखनी पड़ेगी याद, ठीक है ना। अब खैरथल तुम्हें नहीं पता तो नहीं पता, तो कोई बात नहीं, है तो यही, ठीक है ना। ऐसे जयपुर ले लिया, खैरथल में अब देखो, ठीक है ना, 1374 है, 16 है, रूरल के अंदर 8। ये जो चीजें हैं ये आपसे पूछता है वो सीरीज से डाल के। तो अब जिसने सीरीज डाल दी तो अब आपको अगर रीड किया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये नंबरिंग नहीं पूछेगा वो, ठीक है ना, लेकिन ये पूछ सकता है। हाँ ठीक है ना, वो खैरथल तिजारा वाला जो है उसमें डाल देगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द मिनिमम नंबर ऑफ कहां पे है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है, सबसे कम है सलूम्बर में, ओनली 2 है, ठीक है ना। आफ्टर प्रतापगढ़ है 5 है, जालोर में 7 है, गंगापुर सिटी के अंदर 8 है, डूंगरपुर के अंदर 10 है, ये मिनिमम है। ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा साहब, इसके लिए आपके पास में कोई अल्टरनेट नहीं है, इसके लिए आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, समझे। ये आपके पास में कौन कौन सी है, मिनिमम के अंदर कौन कौन सी है भाई, बता दो फटाफट। ठीक है ना, ठीक है, एक्सेट्रा जो है वो तू याद रखना, ठीक है, ये याद रख ले, ठीक है ना, ऐसे दो तो आ गया, ठीक है ना। तो अपन यही है, तो इस टाइप से आपको, तो सबसे कम हो गई आपके पास में सलूम्बर, उसके बाद प्रतापगढ़ आ गया, फिर जालोर आ गया, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करना है, वो नीचे वाले ही, ठीक है ना। अब नीचे वाले क्यों है, वो कम क्यों है वहां पे, और पहाड़ी इलाका है, तो डैम है, पहाड़ी इलाका है, ठीक है, तो ठीक है, और कोई बताओ। मैं तो कोई हिसाब रखता ही नहीं, वैसे बता दे, ठीक है ना। और मैक्सिमम जो है वो आपको पता ही है, जयपुर है, खैरथल तिजारा वाला है, जयपुर रूरल है, भीलवाड़ा है, और आपके पास में 4 आ गए, ठीक है। नहीं वही है, पहाड़ जंगल एरिया है ना पूरा का पूरा, तो इंडस्ट्रीज तो कैसे डेवलप होगी, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, या तो इंडस्ट्री लगा लो या फॉरेस्ट बना लो, तो फॉरेस्ट भी याद करना चाहते हो और इंडस्ट्री भी याद करना चाहते हो, ऐसे थोड़ा ना होगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पर प्रतापगढ़ वगैरह जो है सारे जालौर वगैरह आपके, ठीक है। एज पर द अनाउंसमेंट ऑफ द स्टेट बजट 24-25 के अंदर जो है वो अपन को ज़्यादा इजी वे के अंदर हो, तो इजी गोइंग द बिजनेस जो है वो उसके लिए इफेक्टिव तैयार किया गया है, ठीक है। मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए मेथड के लिए क्या करेंगे अपन उसके लिए ऑनलाइन मेथड यूज करेंगे, ऑनलाइन मोड्स ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी। अब स्टैम्प ड्यूटी मेरे को पता नहीं, तुम बता दो, ठीक है ना। EGRAS, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम, हाँ, ये आपको GRAS इसकी फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी, पूछनी पड़ेगी, ठीक है ना। और राज स्टैम्प विल बी द प्रमोट इन द प्लेस ऑफ द फिजिकल स्टैम्प, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले अपन यूज करते हैं, ठीक है ना। मोड रजिस्ट्रेशन सेंटर टू बी द सेटअप एंड द फंक्शन द 24 आवर्स, टोल फ्री हेल्पलाइन दे दी उन्होंने, और यहाँ पर ये दो चीज आ गई आपके पास में, और ये क्या आ गया, विश्वकर्मा योजना आ गई आपके पास में। अब ये योजना जो है MSME के अंदर चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ द MSME, ठीक है। और ये गवर्नमेंट इंडिया फ्रॉम द 2003 के अंदर बेनिफिट द, अब कारीगर वगैरह जो है उसमें 18 ट्रेड्स के अंदर इनको दिया गया है बेनिफिट द। अब 18 ट्रेड्स जो हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अपन जब बात करेंगे उसके अंदर पूरा, ठीक है ना। MSME आगे तेरी बड़ी पॉपुलर है, इसके ऊपर पूरी एक क्लास लेंगे MSME के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर है PM विश्वकर्मा जो है सर्टिफिकेट देते हैं और कार्ड देते हैं उसको, ठीक है। ट्रेनिंग स्किल के लिए बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, और स्टैम्प पॉइंट देते हैं 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिलता है। टोल किट है 15,000 के आसपास का, पे कुछ करना है तो 15,000 रुपये उस सामान का देंगे, और ट्रेनिंग कर रहे हो आप उसके अंदर 500 रुपये पर डे देंगे वो आपको, और आपको आइडेंटिटी कार्ड वगैरह विश्वकर्मा के हिसाब से देंगे। विश्वकर्मा ब्रदर एंड द सिस्टर कैन गेट द लोन विदाउट द गारंटी, और 3 लाख तक बिना गारंटी के लिए आपको कहीं कुछ नहीं जाने की जरूरत, बैंक गए विश्वकर्मा के तौर पे आपने भरा, ठीक है ना, और आपने उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया, आपको 3 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। उसकी गर्दन बहुत अच्छी तरह हिली है, ठीक है, ठीक है। और इंसेंटिव फॉर द डिजिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। मार्केटिंग सपोर्ट सच द क्वालिटी सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट वगैरह वो आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। विश्वकर्मा का राशन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस स्टेब्लिशमेंट हुआ था, ऑर्डिनेंस हुआ था 2019 के अंदर, ठीक है ना। और डेटेड जो थी वो 4/3 यानी कि 4 तारीख तीसरा महीना और 19 के अंदर, नोटिफाइड एक्ट हुआ था ये 17/7/2019 के अंदर। सर ये ब्रांडिंग वो उसका भी पैसा देंगे? सपोर्ट है, पैसा नहीं लिखा यहाँ पे, अब ये तो वही बताएंगे, लेकिन मैं तो तुम्हें इतना बता, सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट करना, भाई आपको ये बता देंगे इससे करवा लो, आपको नहीं पता सपोर्ट कर देंगे, आप इससे पता 2 पैसे सस्ता दे ले देगा, ऐसे सपोर्ट देगा, पैसा आपको देगा, नहीं तो यहाँ पे भी वो चीज देता है कि उसका भी हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना। मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये सारे की सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और ये जो एक्ट है स्पेशली 3 इयर्स के लिए इंक्रीज, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये तुम्हारे लिए, ठीक है ना, प्रोत्साहन प्रोत्साहन योजना, जैसे युवा थोड़ा सा मोटिवेट हो और कुछ काम करना करे, तो लॉन्च हुई थी, ठीक है ना, 18 से 35 साल वालों के लिए, और 23-24 के अंदर इसको दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या हो रहा है, अब देखो इसके अंदर लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, यूथ के लिए 8% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी 25 लाख तक 5 ईयर के लिए, ठीक है ना। अब ये जो चीजें है ना, ये क्वेश्चन है स्पेशली, लघु उद्योग के अंदर 5 साल के लिए कितना अमाउंट दिया जाता है, ये क्वेश्चन, हाँ, ठीक है ना। अब अगर आप 25 लाख से 1 करोड़ के पीछे ले रहे हो, तो यहाँ पे वो 6% हो गया इंटरेस्ट सब्सिडी,
तो यहाँ पर 8% से कम पैसा है तो ज्यादा लेगा, ज्यादा पैसा दिया हुआ है तो कम लेगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है ना, बिजनेस तो कर नहीं रहा। ऐसे ये चीज आपको, अब ये जो टाइम पीरियड दिया है 1 करोड़, ठीक है, मेल एंड फीमेल द आल्सो बी द गिवन द 10 to 15% द मार्जिन ऑफ द मनी ऑफ द, ओके, ठीक है, 5000 यंग अभी तक इसके अंदर बेनिफिट ले चुके हैं। As per the announcement, the state budget 23-24 amount of 250 crore will be made available for the youth and the state under Rajasthan वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है, उसके अंदर इतना अमाउंट रखा गया है, और स्टैब्लिशमेंट है स्टार्टअप एंड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसके लिए इतना फंड उन्होंने रखा है, उसका नाम रखा है राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है ना, ये अभी जो अभी 23-24 का जो बजट है, ठीक है। अंडर द राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज के अंदर अपन बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट अवार्ड वगैरह दिए जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना, और जो फर्स्ट अवार्ड फ्रॉम द 2 करोड़ टू द 5 करोड़ रुपीज एंड गिवन द टोटल 100 अवार्ड्स 35 करोड़ रुपीज के आसपास दिए। अब इंडस्ट्री जो है, ठीक है ना, स्मॉल इंडस्ट्री एरिया जो डेवलप किया जा रहा है, वो इंडस्ट्री जो एरिया है वो तुंगा, कुंज, बिहारीपुरा और फिनटेक पार्क जयपुर के अंदर है, और सलारपुर अलवर के अंदर है, और सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये जो एरिया है वो स्मॉल इंडस्ट्री एरिया डेवलप किया जा रहा है इंडस्ट्री के लिए। अब ये जो पूरा एरिया है ना, ये आग बंद के सोते वक्त भी याद रहना चाहिए, सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन है, तुंगा कुंज बिहारी फिटनेस पार्क जयपुर में तो पता ही है, सलारपुर अलवर के अंदर है, और सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर है। स्मार्ट इंडस्ट्री एरिया, ठीक है। फैसिलिटी लाइक द ग्रीन बेल्ट, पावर स्टेशन, डेडिकेटेड वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है ना, और कमर्शियल शॉप अवेलेबल देयर, यहाँ पे ये सारी चीजें रहेंगी। उसके साथ साथ एयर कार्गो तैयार किए जा रहे हैं उदयपुर के अंदर रासिको के थ्रू। अब ये जो एयर कार्गो जो है, अब इसमें क्वेश्चन ये नहीं आएगा एयर कार्गो होता क्या, ये किसने किया, ये है, ठीक है ना। Import or export, promote the trade in the state and the new air cargo the complex will be the construction, ठीक है ना। तो हाँ, बिक्कर में तो तुम्हारे हो रखा है, ठीक है ना, और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स विल बी द सेटअप इन द बिक्कर और पंचपद्रा बाल, ठीक है ना। इनलैंड कंटेनर डिपो स्टैब्लिश हो रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल एमएसएमई के लिए, ठीक है, इन द स्टेट, ठीक है ना। ठीक है ना, और को वर्किंग स्पेस एंड द को वर्क शॉप विल बी द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट द 200 करोड़ के आसपास। अब ये डाटा नहीं करना होता, अब यहाँ पर है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स द विश्वकर्मा एमएसएमई टावर विल बी द डेवलप इन राशिको इन द जयपुर। अब ये आपको एमएसएमई टावर जो स्टार्ट हो रहा है, अब उसने बिल्कुल उसने ध्यान ही नहीं दिया था इसके ऊपर, तो ये सारी चीजें है, ठीक है ना। ट्रांजिट हाउसिंग स्कीम के अंदर अपन बात करते हैं तो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज वर्कर को देने के लिए, ठीक है ना, पार्टनरशिप के अंदर इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री एरिया डेवलप करने के लिए, ओके, इसमें अपन को दिक्कत नहीं। वाइल द इम्प्लीमेंटिंग द राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम with the aim to promoting the handicraft, हैंडलूम, खादी, हैंडीक्राफ्ट, माइक्रो एंड द स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए क्या हुआ, राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम चलाई गई है। अब ये नाम आपको इन चीज के लिए कही गई है। अब ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हो जाएगा, नहीं होगा तो अपने पास इसका कोई रास्ता नहीं, ठीक है ना, याद करना है क्या हुआ, ठीक। तो जो भी हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं उनको हम ये कहेंगे, ऐसे हमारी ऑफलाइन क्लास है, स्पेशली ऑनलाइन के तौर पे हम चलाते हैं, तो ऐसा कुछ कुछ चलता रहता है, तो हमारी क्लास की स्पेशलिटी है, तो ऑफलाइन को हम उसी टाइप से यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, क्या हुआ, ठीक है,
अब देखो, अब यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम वगैरह का है, सारा का सारा जो वर्क होता है वो किसके ऊपर वर्क होता है? लेदर वगैरह के ऊपर ही होता है, ठीक है ना? या बंदेज है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह है, यही है सारे सारे। अब लेदर जो प्रोडक्ट है वो कहाँ है? अब ये क्वेश्चन है भैया। बंदेज तो बंदेज देखिए चूरू बीकानेर में करते हुए देखिए, कभी करते हुए देखिए? गाँव के अंदर बंदेज के ऐसे पैकेट से दिए जाते हैं उनको, एक जो बंदेज का जो पूरा दिया जाता है उसमें मेरे हिसाब से आजकल 70 रुपये या ऐसे रुपए मिलते हैं, 100 रुपये के आसपास हो गया होगा, ठीक है ना? तो जो लेडीज हैं वो उसको धागा बांधती रहती हैं उसके ऊपर, ठीक है ना, जिससे वो जब धुलाई करते हैं, ठीक है ना, तो अब तुम तो ऐसे उस देखते बस गोला सा बन गया, लेकिन उसके पीछे ऊपर धागा बंधा होता है, वो लेडीज वगैरह गांव की लेडीज वगैरह उन पर बांधते हैं, उनको उसके बाद पैसा मिल रहा होता है, वो बंदेज का काम होता है, चूरू बीकानेर एरिया में सबसे ज्यादा होता है ये, ठीक है ना? एम्ब्रॉयडरी है वो बाड़मेर के अंदर है। तो कभी भी बाड़मेर साइड में जाओगे तो एम्ब्रॉयडरी का वाला काम वाले या लहंगे वगैरह तुमको वहां दिखाई देंगे, ठीक है ना? बंदेज के जितने कपड़े देखोगे वो बीकानेर चूरू में ही तुम्हें मिलेंगे सस्ते, ठीक है ना? बागोदरा साइड में बता देते हाँ, ठीक है ना, ऐसे। तो along with the center the excellence with the establish the Jaipur of the for the blue pottery, ठीक है ना? और ग्रामीण हाट बनाए गए हैं, ठीक है, अलवर पुष्कर अजमेर वगैरह, ये पता है। ग्रामीण हाट अपने भी है क्या? ठीक है। इंटीग्रेटेड ग्रीन फील्ड, हाँ, इंटीग्रेटेड ग्रीन फील्ड टाउनशिप, खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रीजन जो होता है ग्रीन फील्ड टाउनशिप है, ग्रीन फील्ड जो है यानी कि पूरा का पूरा हरियाली वाला एरिया है जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट है, सारा कुछ है, ठीक है, जिंदगी जीने वाली जगह पे, ठीक है ना, ऐसे कह लें अपन दूसरे टाइप से, जिंदगी जीने वाली जगह, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, मॉडर्न फ्यूचर सिटीज है। हाँ तो अलग जगह, ठीक है। तो ये सारे के सारे, अब अपने बात अगर बात करें तो अनाउंसमेंट द बजट 22-23 के अंदर मल्टी स्टोर्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक के ऊपर जो तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना, वो है आपके सलारपुर इंडस्ट्री एरिया ग्रेटर भिवाड़ी के अंदर। भिवाड़ी कहाँ है? भिवाड़ी है कहाँ? भिवाड़ी जयपुर के पास देख भिवाड़ी देख लो, अब उस दिन तो बड़ी जल्दी देखा था, देख भिवाड़ी और बोरानाड़ा जोधपुर एरिया के अंदर, ठीक है ना, 250 करोड़, ठीक है ना, ठीक है ना। सेटअप द टेक्नोलॉजी बेस्ड द इंडस्ट्री है जो क्या कर रही है, आईटी और आईटीज और गवर्नमेंट्स वगैरह के काम है इसके अंदर, ठीक है ना, ज्वेलरी है, सर्विस सेक्टर्स हैं, ठीक है ना, प्लग एंड प्ले वाले जो सारी फैसिलिटीज है, लिखा हुआ है वही बता रहा हूं। ठीक है ना। सलारपुर कहाँ पे है? पंचपदरा पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन, देख ले फिर वो क्यों तब तंग क्यों होता है, ठीक है ना। अभी आके गया था जोधपुर, बोरनाडा, तो जोधपुर के अंदर ये साइड में जाते हैं ना जब, पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन 10 PCPIR, ठीक है, विल बी द एस्टेब्लिश इन द एरिया ऑफ द 383 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, ठीक है ना, और डेवलप कर रिको वगैरह पे, ओके उधर ही, इसके अंदर अपन ज़्यादा नहीं उलझते हैं, ठीक है ना। और राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बनाई जा रही है जैसे कि CISF होती है, ये तो पता है ना, ठीक है ना। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जब जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं उसके अंदर एक फोर्स यानी कि उसको प्रोटेक्शन देने के लिए फोर्स चलती है, वो CISF कहलाती है, वहाँ पे गार्ड से बैठे रहते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे CISF, उसमें DYSP SP सब वो रैंक होती है, वो इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है अलग से, ब्लू से उनके जो होते हैं ना, ना 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 ना, वो गवर्नमेंट की होती है,
वैसे ही सिक्योरिटी फोर्स राजस्थान के RIF, हाँ बाहर गेट, हाँ वो सारी फोर्स होती है वो, उनको अलग पावर मिले हुए होते हैं, वो चौकीदार नहीं होते, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसको कभी हट जाएगा तो पता चलेगा पावर तो बहुत है चौकीदार में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्पेशली राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिलीज द स्किल अप अपग्रेड करने के प्रोग्राम चल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये कुछ पोर्टल्स वगैरह हैं, राज उद्योग पोर्टल, मित्रा पोर्टल्स वगैरह है, और स्पेशली अपन जो बात कर रहे थे, तो एक आउटलाइन मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ कि ये सारी जो चीजें जो बजट के अंदर है वो अपन को करनी है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपके साथ में अपन बात करें तो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एक्सपो लगाया जाता है, स्पेशली ऑर्गेनाइज जोधपुर के अंदर हुआ था, हैंडीक्राफ्ट के अंदर प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज है, 25,000 स्क्वायर फीट के अंदर ये फैला हुआ है, स्पेशल इको जोन है सीतापुरा जयपुर के अंदर। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब सीतापुरा ये आगे आपके पास में अगर नाम आ जाता है इकोनॉमिक जोन 2 सीतापुरा है, कहाँ क्या दे रहे हैं, प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज है यहाँ पे। ये चीजों को इसको छोटा मत समझना, क्वेश्चन यही है, अमाउंट का क्वेश्चन नहीं होते यहाँ पे, जितने ऐसे ना कोई इतने करोड़ रुपए इस फैक्ट्री में लगे वो उसके क्वेश्चन नहीं होते यहाँ पे। ये चीज कहाँ क्या चीज किस चीज से रिलेटेड है वो क्वेश्चन होते हैं। सिंपल सी चीज होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अपन को इस किस एरिया में घूमना है। नॉर्मली अपन जब क्लासेस देखते हैं या कुछ करते होते हैं तो अपन उसके अमाउंट या बजट या उससे रिलेटेड अपन उसके अंदर चले जाते हैं कि इतना इसमें खर्च हुआ, लेकिन ये सारी चीजें आपको करनी है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ द खादी प्लाजा इन जयपुर, अब खादी प्लाजा जयपुर में है, अब खादी प्लाजा पूछेगा, हाँ ठीक है ना, प्लाजा का हमारे यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है ना। खादी प्लाजा जो है वो जयपुर में है, ठीक है ना। ओकेजन किसकी एनिवर्सरी पे, महात्मा गांधी की होगी, ओके इसमें अब इसके ऊपर भी पूरे क्वेश्चन आते हैं। अब इसके साथ साथ एक चीज और है आपके साथ में, अचीवमेंट जो अपने हुए हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी होता है, वो भी करना होता है, ठीक है ना। एक है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, इसको भी करना है। अब यहाँ पर इनोवेशन सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, वो अपन कर्नाटका में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। अपन 12th प्लेस पे, 12वें नंबर पे। ये अब इससे ज्यादा पूरा डाटा होएगा उसके अंदर, पूरे के पूरे सारा नहीं करना होता, कभी भी इंडेक्स होते हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम वाला और अपनी पोजीशन क्या है उसको देखा जाता है, उसी पे मैंने कहा ना बहुत सी चीजें हैं उसके पास क्वेश्चन, उसको देने तो दो ही है ना, ठीक है ना। और उसके पास इतना सारा मटेरियल है, उसको 2 क्वेश्चन ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, और उसको फिर बनाना है, सीधा तो देगा नहीं, क्योंकि बच्चे तो रट देते हैं लाइन टू लाइन, बच्चे तो रट देते हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अपन को ये देखना होता है कि वो क्या बनाने वाला है, ठीक है ना। अब इसमें कर्नाटक आ गया। अब जो डाटा गाइड्स के अंदर है या दूसरी बुक्स के अंदर है, ठीक है ना, या तो पूरा वो पढ़ो, पूरा इतना नहीं पढ़ा जाता इंडेक्स ऊपर, लेकिन उसकी खास का इंपॉर्टेंट चीज देख ली जाती है कि ये चीजें हैं, ठीक है ना। जैसे मेरा इंडेक्स निकाला हुआ तो है, पड़ा है इसके अंदर, ग्लोबल वाला भी पड़ा है, लेकिन वो तो पूरे को पूरी लंबा चौड़ा होता है। तो इसे इन द, अब देखो इसने क्या किया, ये तो अपना दे दिया, ठीक है ना। अब उससे पहले ये कौन सा था, ठीक है ना, जो 21 वाला था। अब ये जो था 21 वाला वो थर्ड था, ठीक है ना। अभी तक जो बुक्स के अंदर आ रहा है या ऑनलाइन पे आ रहा है वो यही आ रहा है, ठीक है, 24 वाला नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि कौन सा इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स तो आ गया 24 का, ठीक है ना। लेकिन इंडियन इंडेक्स के अंदर अभी तक वो आ तो गया है, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह भी नहीं बना, लेकिन अगर आप 6 महीने बाद में बात करोगे तो ये चेंज हो जाएगा कहानी, ठीक है ना। तो मैं पहले वो चीज बता रहा हूँ जो चेंज मूवेबल है सारी सारी, ये चीज कैसे चेंज होगी। तो हमको इसलिए करंट के अंदर जब पढ़ते हैं तो हमें एक आउटलाइन पता होनी चाहिए कि ये चीजें तो आपको याद रखनी है,
अब इसके अलावा कुछ चीज बन रही है, और जहां जो चीज बनी हुई है उसके आसपास वैसी ही चीज बनेगी। अगर एक बार आपने कर लिया उस चीज को तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। ये सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो फर्स्ट एडिशन रिलीज हुआ था आपके 19 के अंदर, तो वहां पर वो 13 प्लेस पे था, अभी 12th प्लेस पे है, तो इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो थर्ड एडिशन द हाईलाइट ऑफ द स्कोप द इनोवेशन द एनालिसिस द कंटेंट द बेस ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब इसके लिए अपन को केवल यहाँ पे दो चीजें मिली, 12th प्लेस पे है और सबसे हाईएस्ट पे कर्नाटका है, ठीक है ना। अब राजस्थान रैंक जो 12th मिली है वो इंडेक्स स्कोरिंग जो है वो 12.88 है। इसमें नंबरिंग मिलती है इंडेक्स के अंदर, तो इंडेक्स के अंदर नंबरिंग है, उसके हिसाब से उसका सारा वर्क होता है, ठीक है। अब इसके अंदर पिलर्स हैं 16 है, और जो 7 मेजर पिलर्स हैं, एक बार आउटलाइन बता देता हूँ तुमको, दिखा देता हूँ उस चीज को, ठीक है ना, कि वो क्या चीज होती है, पिलर्स कैसे होते हैं। अब तुम सोचो ऐसे ऐसे पिलर नहीं है, ठीक है ना। वो हाँ, तो 7 पिलर्स हैं, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ऐसे, ठीक है ना। अब किस किस से है, इंस्टीट्यूशनल है, ह्यूमन कैपिटल, किसको ले रहे हैं वो देखो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट का है, बिजनेस सोफिस्टिकेशन है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी है, और क्रिएटिव आउटपुट्स है। तो क्रिएटिव आउट इनोवेशन तो आउटपुट है, ये आपका इनपुट है। इनपुट के अंदर 5 है, आउटपुट के अंदर 2 है, याद नहीं करना है, ठीक है ना। जब तुम वो पहले का वो पढ़ लोगे उसके बाद अगर पिलर्स में जाना चाहते हो तो चले जाना अगले रिवीजन में, ठीक है ना। मैं तो एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पिलर 7 है, तो पिलर्स वो हैं कि वो किस किस चीज को वो कैच करते हैं, किस किस पॉइंट को लेते हैं। तो यहाँ पे भी अलग अलग है, इसके इंस्टीट्यूशनल उसमें 34 है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, रेगुलर एनवायरनमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। अब ये तुम्हारी किस्मत है कि वो बैठा हुआ था तो उसके पास सामने ये आ गया तो लगा दिया, कोई जीके की कोई लिमिट नहीं होती। हाँ हाँ, तो इसलिए मैंने दिखा दिया, जैसे तुम्हारे पेपर में आ जाए तो तुम मैं ये कह सकूं मैंने तो पढ़ाया था। हाँ, ठीक है ना, मैंने तो पढ़ाया था, और तुमने नहीं पढ़ा तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो ठीक है ना, मैं तो तेरे को तेरी मम्मी ने पूछा उसके बाद से रोज फेसबुक और यूट्यूब पे आता हूँ, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, कि सर ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, मैं तो रहूंगा, ठीक है ना, चाहे मुझे वीडियो बना के डालना पड़े, ठीक है ना ऐसे। हाँ हाँ, ऐसे कि क्लास हुई या नहीं हुई, मेरी तो ऑनलाइन चल रही। हाँ, तो मैंने तो कराई थी ऐसे। आपका बच्चा कहा था वो मुझे नहीं पता, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे है जयपुर कारपेट पार्क, कहाँ पे है, दौसा में। हिमाड़ा इंटीग्रेटेड टेक्स पार्क जो है बालोतरा में है। उर्बाना टेक्नोलॉजी पार्क कोटा में है, ये याद रखने हैं, ठीक है ना। राजस्थान इंटीग्रेटेड क्या अप्रैल सिटी जो है भीलवाड़ा के अंदर है, और मेवाड़ इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जो है वो भीलवाड़ा में हो रहा है। आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सिंपल सा है, इंडस्ट्री बड़ी सिंपल सी होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ है, बस थोड़ा सा टफ हो जाता है, याद नहीं हो रहा होता, और ठीक है ना। अभी तो अपन खेल में तो आए ही नहीं, अभी तो अपन ये बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। ग्राउंड में जाते हैं, ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो कहते हैं ऐसे बॉलिंग होती है, ऐसे बैटिंग होती है, इसमें ऐसे बैट लेके आना है तुम्हें, एक पैड होता है, ये होता है, वो गेम हो रहा है अभी तो। जब आप इंडस्ट्री अलग अलग करेंगे
तब तुम्हें ग्राउंड में लाएंगे कि अब आ जाओ। अभी तो बिल्कुल आउटर पे है कि ये चीजें हैं। हाँ ऐसे। हाँ फिर स्क्वायर कट अच्छा ऐसे लगता है, अच्छा स्ट्रेट ड्राइव था। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मेवाड़ इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जो है वो स्टेब्लिश हुआ भीलवाड़ा। उसके तो खुजली भी स्टार्ट हो गई, बाहर आने लगे ज्ञान उसके। ठीक है, इसके तो चोटी लगा, इसलिए चोटी लगा रखी है कि सेंटर में चली जाए वो। ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर है ग्रोथ पोल, नहीं देख वो चोटी वाली चीज अलग चीज है, वो तो वो उसका कहानी अलग है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। ग्रोथ पोल इज आल्सो बीइंग द सेट ऑफ द, ये क्या है, सिकंदरा डोसा with the support of the National Commission for the Unorganized Sector। ये आपको याद करना है। ये सारी चीजें जहां जहां याद नहीं करनी थी वो मैंने बोल दी, जहां जहां करनी है वो याद करनी ही है, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से लगभग सभी याद करनी है, ठीक है ना। उसमें कोई चिंता तो नहीं है क्योंकि ये भी समरी ही है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको इसकी रिपोर्टें निकाल के दूंगा तो वो 150-150 पेज की हैं, ठीक है ना। कोई 85 पेज की है, कोई कितने पेज की है, तो ऐसे। हाँ नहीं उसके भी नहीं बनाए हैं अपन, अपन ने तो काफी है उसके, तो अपन ने इतने में खत्म कर दिया, ठीक है ना ऐसे। तो अब वो तो उसने अगर रिपोर्ट पकड़ ली तुम्हारी किस्मत, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, फिर कहा अच्छा इसमें से भी क्वेश्चन आता है, फिर मैं तो ये कहूंगा मैंने तो पढ़ाया था और मैंने तो कह दिया था इसको देख लेना ऐसे, ठीक है ना। अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड द टेक्नोलॉजी, CIPET, एग्जाम का नाम नहीं है, ठीक है ना। प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है CIPET, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, ठीक है ना। कॉलेज का नाम मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है ना। अब टेक्नोलॉजी नहीं है तो इंस्टीट्यूट ही, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं कर रहे हम। ऐसे हम एग्जामिनेशन होते ना, पीईटी का एग्जाम दिया हमने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, कोई एग्जामिनेशन की बात नहीं, ठीक है ना। हाँ हाँ चेंज हो गया, ठीक है ना। तो अब वो तो है पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में चला गया क्योंकि उसके कारण अब अपन बाद में बात कर लेंगे क्या क्या कारण थे, क्या, ठीक है ना, क्योंकि कारण अभी अभी जो सारा सारा चेंज हुआ है वो अपन प्लास्टिक से तो निकल के पेट्रोलियम में ज़्यादा चले गए, इसलिए उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आ गया उसका नाम, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर द इनोग्रेट द CIPET इंस्टीट्यूट तक। अब ये जो CIPET जो है इसके फुल फॉर्म पूछेगा वो आपसे, ज़्यादा आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे फुली ऑटोमेटेड टेक्सटाइल प्लांट जो लग रहा है, ठीक है, ग्लोबल वेंचर है, SPV ग्लोबल वेंचर है धनोडी झाल, ठीक है, वाज इनोग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर 2016 में ओनली। हाँ अब ये क्या कर रहा है, देखो देखो इसके अंदर है हैंडीक्राफ्ट, ये देखो, जोधपुर हैज रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ द टाउन ऑफ द एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर द हैंडीक्राफ्ट इन द स्टेट। अब ये चीजें जो है, और फंड ऑफ फंड्स की बात अगर अपन करते हैं तो यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपीज कार्पस फंड के अंदर, यानी कि उसको डेवलप करने के लिए वो फंड बनाया जाता है, कितना पैसा हम खर्च करेंगे वो सारा फंड है वो आपको, जैसे ये चीजें फंड वगैरह याद नहीं करना पड़ता, अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। चैंपियन पोर्टल जो बना, ठीक है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, चैंपियन है, ये स्पेशली MSME जो लॉन्च हुई थी, ठीक है, उसके साथ ठीक, ठीक है, और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली इसको लॉन्च किया था, ठीक है ना। ये सारे ये स्पेशली अपने क्या क्या होता है कि चीजें जो होती हैं सिंपल सी है, और फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बना रहा है वो किशनगढ़ के अंदर है, किशनगढ़ पता ही है। अवार्ड दिया गया है, द फर्स्ट प्राइज ऑफ द अंडर द स्कीम द अवार्ड द राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स द भिवाड़ी मंडी को दिया गया, भवानी मंडी को दिया गया, ठीक है ना। ये आपके पास है। और स्पोर्ट्स गुड्स टॉय जोन खुशखेड़ा इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्टैब्लिश इन द स्टेट, टॉय स्पेट्स के लिए खुशखेड़ा के अंदर है। अभी छोटे छोटे सी लाइनें हैं, सारे क्वेश्चन हैं, प्रॉब्लम ये है,
ठीक है ना। क्वेश्चन है सारे। खुशखेड़ा के अंदर क्या खिला बनाया जाता है, उसमें आ जाएगा ब्लू पोल्ट्री, ये वो कहते खेल तो होता ही नहीं। ऐसे तो छोटी मोटी उसमें था ना 13 लाख हाँ ठीक है ना, चढ़ते 9,000 की बची। ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल सिनेरियोज राजस्थान की अगर बात करते हैं इम्पोर्टेड इकोनॉमी के हिसाब से, अब स्पेशली जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो वो है, वो करंट के हैं। अभी अपन ने जो बात की तो वो थोड़ा सा करंट का लिया था अपन ने, और ये जो है अब जो अपन बात करेंगे ये अपने सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं, आर्थिक सर्वेक्षण चलते हैं उसकी रिपोर्ट है ये, इकोनॉमिक्स का। ये डाटा आपके, अरे बोतल भी लिया ना, ये उल्टी तो लगा दी तेने, भर के लिए आर्थिक समीक्षा, उसका पॉइंट है स्पेशली ये। हाँ पर सर ये इतने डिटेल में तो क्वेश्चन आए हुए तो नहीं। कहाँ नहीं आया, पढ़ के देख। ऐसे कभी आए हुए नहीं है लाइब्रेरी में। ऐसे आते हैं नहीं कर सकते। क्या, वो ऊपर वाले जैसे वैसे ही आते हैं क्वेश्चन, वो पता ही नहीं, मिलेगी नहीं। तूने कभी पेपर देखा था क्या वापस? देखता ही नहीं, देखा ही नहीं ना। पेपर जिस दिन मैच करोगे, कि जिस दिन पेपर दे के आते हो बैठा करो, पेपर मैच किया करो कि मैं कहाँ से आए, तो तुम्हें मिलेंगे। अब मैच तो जब करोगे ना मटेरियल होगा। पिछले वाले से मिलते तो हाँ तोते उड़ा देते। पिछले वाले में बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस। नहीं चलता, सिलेबस टू सिलेबस ही है, ये सिलेबस ही है। तो सिलेबस हाँ तो ऐसे चलेगा उसने डिस्क्राइब किया था। नहीं ऐसे, वो फॉर्मेट बदल दिया। वो तो सभी चीज बदलती रहती है। मैं ये तो चीज कहना चाह रहा हूँ कि वो चीजें तो सारी चलेंगी। उसने वो देखने की बच्चा बहम में कि कैसे नहीं बच्चा बहम में नहीं है, बच्चा खुद ही रहे तो उसका वो क्या करे, वो तो उनके तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उनको फेल नहीं करना किसी को। तुम्हारा कॉन्सेप्ट बदला हुआ है कि तुमको फेल होना है। कि 100 क्वेश्चन आएंगे सर में, तो 100 लाइन, हाँ वो है, एक एक लाइन से क्वेश्चन आ जाए। 1 वीक सीरीज है ही नहीं हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। हमने तो जब मेरे पास आया हाँ तो मैंने कहा था मैं कुछ करवा दूंगा, ठीक है ना। मैंने तुम्हें ये कहा था कि मैं तुम्हारा डर निकाल दूंगा, मैंने ये कहा ही नहीं था कि मैं तुम्हें जीके पढ़ा दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि क्लियर इसलिए है कि कभी जीके होता नहीं पूरा, ठीक है ना। कभी पूरा होता ही नहीं, तो मैं कैसे कह दूं कि जीके पूरा हो जाएगा। हाँ मैं डर निकाल सकता हूं। डर कैसे निकालूंगा, फार्मूला क्या है डर निकालने का, सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है ना। शेर के सामने खड़ा कर दो, बिल्ली से डर खत्म हो जाता है। सीधी सी थ्योरी है हमारी। इतना सारा दिखा दो उसको, बच्चा कहता है थोड़ा ही पढ़ना है, 10 लाइन में कवर हो जाए, 100 लाइन में कवर हो जाए। फिर कहेगा एक रजिस्ट्री तो है, फिर वो ऐसे देखता है ना जैसे अभी इससे के नोट्स बने ऐसे प्रिंट होते होते ऐसे ऐसे, ऐसे। फिर कहेगा किताब ही पढ़ लूं, फिर मुंह याद हो जाती है। फार्मूला सीधे से अपना, अपने ज्यादा टफ है ही नहीं। दिमाग में मेरे को दिक्कत ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों को कैसे याद करवाना है। हाँ ठीक है ना, मुंबई तो भरी पड़ी है। लक्ष्य में भी 600 करने हैं, मुंबई में भी 600। हाँ और उसी में से आता है, ऐसे कोई अलग से बैठ के किताब नहीं लिखता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा, यूट्यूब पे भी बोलता रहता हूँ, फेसबुक पे बोलता था। मैं तो सबको थैंक्स देता रहता हूँ जिन्होंने कुछ लिखी है, बहुत अच्छा लिखा था, यूज मैं करता हूँ, ठीक है ना। हाँ बच्चा मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। भाई हम हैं टीचर, हम राइटर हैं ही नहीं। हम ये कहते नहीं हमने बनाया, हम नहीं बनाते हैं, हम तो पढ़ाते हैं। बिल्कुल क्लियर कट है, पढ़ाते हैं सब। जिसमें से अच्छा मटेरियल, अच्छी लाइनें, अच्छे से डायग्राम, अच्छा सा चार्ट, किताब हम खरीद लेते हैं। उसके लिए हम कहीं और से लेते नहीं, किताब खरीद लेते हैं। मार्केट में जाएंगे फटाफट नहीं आई है, ठीक है ना। उसमें से निकालना हमें आता है कि कौन सा मटेरियल पढ़ाना है, कौन सा नहीं पढ़ाना। क्योंकि हर बंदा जैसे अब कई बुक्स ऐसी हैं जो पूरा डिटेल के अंदर चलती हैं, इतना भी नहीं करना, ठीक है ना। अब बच्चा क्या है, अब जब अपन ये पढ़ाते हैं
तो हमें पता है जब ये पेपर जब जोड़ता जाएगा, जैसे कल इसने मेरी फीस पूछी, मैंने कहा कंप्लीट की 28, पढ़ के तो देख। अभी तो वही उसी में चित हो रहा है, अभी उसके कागज ही खोने लग गए, इधर से उधर होने लग गए। आज तो प्रिंट ही नहीं करता होगा। ठीक है ना। तो इसलिए पीडीएफ इसने तो बंद कर दी थी, कई दिन हो गए उसने प्रिंट ही नहीं की। ठीक है ना, इसने प्रिंट करनी ही बंद कर दी। उसने सबसे पहले आया था तो बाइंड करके बुक्स ही बनाई, उसके बाद उसने बुक छोड़ दी बनानी, दिखाई भी नहीं। ठीक है, ठीक है ना। ऐसे तो वो होता है कि एक बार आ तो सही, ठीक है ना, पढ़ाएंगे हम। ठीक है ना, सर्दियों के चक्कर में बंद करा था। थ्योरी अलग अलग है, ठीक है ना। इतने सारे पन्ने बर्बाद। ठीक है, मैंने प्रिंट करना क्यों छोड़ा, समझ रहा है। मैं पहले प्रिंट करके देता था, ठीक है ना। तो मेरे पास, मैंने अभी बेची थी, करीब 1000 रुपए मिले थे रद्दी के। वो इसलिए मिले थे, वो लेके नहीं जाता, फिर वो मेरे पे इकट्ठे होते जाते हैं। 1000 रुपए लिए, अभी भी पड़े हैं मेरे पास। ऊपर मेरा स्टोर बन गया उसका, बिल्कुल अलग से रद्दी पड़ी है, ठीक है ना। वही पड़े, ठीक है ना, उसको बेचेगा तो 1000 रुपए बनते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो वो चीज है कि इसलिए फिर मैंने कहा वो छोड़ दिया, प्रिंट करना जोड़ दिया, मैं देता हूँ पीडीएफ, ठीक है ना। भाई पहले अपनी फीस अपन उसको 5 रुपए जोड़ के बोलते थे, और उसको माइनस करके बोलते, बच्चे को भी लगता है कि अच्छा कम ले रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, एक तो बच्चे को लगता है कम ले रहे हैं पैसे, ठीक है ना। दूसरा मेरे लिए महाभारत खत्म, ठीक है ना। वो प्रिंट करो, फिर उसको छोड़ रखता था संभाल के, क्यों कभी भी पूछ ले, सर मेरे वाला पेपर पढ़ना है नहीं, लेकिन वो पूछना है, इसलिए मैंने सबसे अच्छा सिस्टम किया। अब वो पहले उसको कलरफुल मिला, ठीक है सर, कलर प्रिंट नहीं आता। अब मुझको भी समझ में नहीं आया कि कलर हटाऊं कैसे, लेकिन मैंने सीखा, कुछ नहीं ऐसे, ठीक है ना। तो वो चीज है। अरे भैया पढ़ा रहे हैं हम, अभी चल रही है क्लास में, ठीक है ना। तो हाँ, ठीक है, तो ऑनलाइन चल रही है हमारी क्लास, ठीक है ना। फेसबुक पे आप बात कर सकते हैं हमसे, ठीक है ना। तो तो सबसे पहले जो अपन बात कर रहे थे स्पेशली, ठीक है ना, तो इंडस्ट्री सेक्टर की अपन बात कर रहे हैं स्पेशली। अपने यहाँ पे जो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट जो ग्रोथ है अपने पास में 12.43, अब 24 के अंदर, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो है 23-24 की है, अब 24-25 क्या है, ये चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो आपको 2 साल के आसपास रखनी पड़ती है कि वो किस में से पूछ रहा है। कई बच्चे कहते हैं कि करंट करके चले जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक पेपर आया था, ठीक है, तो पेपर आया तो उसने 1 साल पुराने डाटा आ गए सारे के सारे, बच्चे नया करके चले गए, तो वो क्या हुआ, सारा गेम बदल गया, ठीक है ना। वो पेपर तो भाई जैसे 22 में आया, ठीक है ना, अब 22 में पेपर होना था, डेट खिसक आगे, पेपर बन गया, ठीक है ना, ठीक है ना। पेपर पोस्टपोन्ड हुआ 6 महीने, ठीक है ना। तो पोस्टपोन्ड होने से बच्चे जो तैयारी कर रहे थे उनके पास नया बुकलेट मिल गई आर्थिक समीक्षा की, उन्होंने आर्थिक में नई नहीं करके गए, पुराने वाले को छोड़ दी, ठीक है। पेपर जी वो आया पुराने वाला, कहते तो पुराना डाटा दे दिया, डाटा तो डाटा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा जो आर्थिक समीक्षा जब करते हैं 2 साल का ध्यान में रखो, ऐसे ये एक्सपीरियंस है, तो ये चीज नॉर्मली होती है, ठीक है ना। तो ग्रो, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होता है कि आप जब भी कोई डाटा पढ़ते हो तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, पहले मैं उस चीज को थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक तो होता है करंट वैल्यू के हिसाब से कोई भी चीज होती है, ठीक है ना, वो मैं अभी इसमें यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, वो इकोनॉमिक्स की चीजें, वो उसके लिए चैप्टर अलग से चलता है। तो कोई भी चीज होती है, अब जैसे अपन कोई भी चीज का मतलब ये है कि अपन कोई किसी चीज के अंदर, जैसे इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें, तो उस इंडस्ट्रीज के लिए एक टाइम पीरियड, यानी कि किसी इंडस्ट्रीज के लिए बेस लाइन तैयार की जाती है, किसी की 12-13 है, 16-17 है,
उस इंडस्ट्रीज के ग्रोथ को चेक करने के लिए। एक उसकी करंट वैल्यू होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है कि उसकी फिक्स वैल्यू क्या थी। फिक्स वैल्यू के किस ईयर के हिसाब से उसको माना जा रहा है। भाई आज जैसे आप बात करते हो, एक छोटा सा चुटकुला था स्पेशली, आज जैसे हम बात करते हैं अपन जैसे कि वैल्यू जो रुपीज की वैल्यू, ठीक है ना, तो रुपीज की वैल्यू जो 20 साल पहले जो 5 रुपए की थी, आज वो वैल्यू कितने रुपए की हो गई? 500 के बराबर हो गई। ठीक है, 10 गुना ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, तो उसी टाइप से जैसे मेरे अगर परसेंटेज 20 साल पहले, ठीक है, 50 आए, तो आज मेरे परसेंटेज क्या माने जाने चाहिए थे? 100%। ठीक है ना, तो वो एक चुटकुला है स्पेशली, ठीक है ना, कि भाई वो जो 60% वाला बच्चा था कोई 20 साल 25 साल पहले, उसको 95 वाला बच्चा माना जाए। ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू तो मानते नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू जो होती है, फिर हम क्या एक जो जो जितना भी बोतल दे तो तोड़ देगा, पानी पी लूंगा। ठीक है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से तो हमको एक दोनों की बेस लाइन वैल्यू रखनी, ध्यान रखनी पड़ती है। सभी की बेस लाइन वैल्यू अलग अलग होती है, उस पर हमेशा क्वेश्चन आएगा। वो उस पर अपन कभी पहले बात की हुई अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो अब क्या होता है कि अब जो भी जैसे राज्य मूल्य वर्धन GSVA, जो एक अपन बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, एक बार मैं थोड़ा सा आउटलाइन दे दूं पहले कि कोई भी जैसे है फाइनेंशियल 23-24 के अंदर अपन बात करते हैं, तो इंडस्ट्री सेक्टर जो ग्रोस स्टेट वैल्यू जो है, यानी कि हमारा जो अमाउंट बन रहा है, ठीक है ना, उसके अंदर इंडस्ट्रीज का कितना पार्ट आता है, कितना परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज कितना दे रही है हमें, राजस्थान इंडस्ट्री हमें कितना दे रही है। तो अब वो इंडस्ट्री है हमारे पास में कुल टोटल जो हमारा करंट प्राइस के हिसाब से, अब यहां पे मैंने कहा एक तो फिक्स प्राइस है, एक करंट प्राइस है। करंट प्राइस के हिसाब से हमारे पास 4.03 लाख करोड़ रुपीज, हाँ ठीक है ना, वो हमें हमारा टर्नओवर बना उसका, इंडस्ट्रीज का। वो जो टोटल टर्नओवर था, ठीक है ना, वो 28% था पूरे का, इंडस्ट्री के थ्रू जो, यानी कि पूरी इनकम जो हुई 100% इनकम मानी गई, उसमें जो इंडस्ट्री ने जो दिया हमें वो 28%, 28.2% में दिया। अब यहाँ पे लाख करोड़ नहीं पूछेगा वो कितने लाख करोड़ था, वो उसकी करंट वैल्यू पे पूछेगा, करंट वैल्यू पे कितना परसेंटेज हुआ प्रॉफिट, यानी कितना पार्ट था, ठीक है ना, और फिक्स वैल्यू पे कितना था। अब जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो 4.03 या अपन बात करें 21% की बात करते हैं, ठीक है ना, हाँ 28.2% की बात करते हैं, उसके अंदर जो इंडस्ट्री है उसका डिवीजन कैसे हुआ है। अब ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, अपने कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, विनिर्माण में वो 42.27% है। ठीक है, माइनिंग जो है आपके पास में वो 11.99% है। ये इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट है उसका जो है वो आपके 35% है, और गैस जो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, और इसकी जो इंडस्ट्री उसके लिए आपके पास 10.48% है। ये इसका है। तो जो हमारा 28.2% था उसमें भी डिवीजन हो गया। तो ये क्वेश्चन आता है, सिंपल से क्वेश्चन होता है। करंट प्राइस तो ये होगा फिक्स का अलग अभी आ जाएगा, जैसे में इस फिक्स वैल्यू के ऊपर है, अब यहां पर ये 12.43 आ रहा है, ठीक है ना, ग्रोथ दर बता रहा है ये इसके अंदर, ठीक, ग्रोथ हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है, ये तो उसका परसेंटेज बता रहा है। तो इस टाइप से जब आप उसकी जो आर्थिक समीक्षा जो करते हैं तो उसके अंदर सारे डाटा इसी टाइप से दिए होते हैं। क्वेश्चन आते हैं हाँ, एकदम मतलब 8.22 अब आपको अब ये जो पॉइंट है जो लास्ट वाली, उसी पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आपने उस इंडस्ट्रीज को सारी को पढ़ा हुआ है तब तो आप तो कैच कर लोगे, नहीं तो नहीं करोगे। और हमेशा जो, हाँ तो फिक्स है, पर्सनल करंट आएगा, दोनों पेपर में दोनों क्वेश्चन आते हैं। हमेशा आएंगे, और जो डायग्राम बना हुआ है उसी पे से आएंगे। हाँ,
क्योंकि डायग्राम जो बना होता है, टेबल बनी थी, उसी को लिखा होता है, और कुछ लिखते ही नहीं हो। दिखते हुए ऐसे यानी क्वेश्चन 30.26 तो आपके पास में सिंपल सी चीज होती है। अब यहां पर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का जो रहा ग्रोथ स्टेट वैल्यू के अंदर, स्टेट की जो पूरी ग्रोथ थी उसके अंदर इंडस्ट्रीज का 28.21% था। ठीक, अब पेपर तुम कब कौन सा देना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ ठीक है ना, वो जब नया डाटा आ जाएगा, नया डाटा आता है जैसे अभी आ जाएगा, ठीक है ना, मार्च, तो वो जब नया डाटा आ जाएगा उसके बाद में कितने टाइम बाद में वो पेपर आ रहा है उसके हिसाब से देखना पड़ता है। अगर रिपोर्ट आए हुए 3-4 महीने हो गए हैं तो नए के अंदर से आएगा, तो पुरानी में से आएगा, ऐसे। हाँ तो तुम्हारे नए में से आएगा, हाँ नए वाली में से आएगा, ये पुराने वाले का है। तो मैं तो इसलिए मैंने इसके ऊपर मैं बात कर नहीं रहा, लेकिन इसके आसपास ही रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ परसेंटेज है तो हमें क्या चीज पढ़नी है, तो इसके अंदर ठीक है ना, जो निर्माण कार्य है यानी बिल्डिंग वगैरह जो बन रही है, ठीक है ना, उसके अंदर तुम्हारा जो परसेंटेज है 35% है। अगर मैं इसको 35% के बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर बात करें, देखो जैसे 28% है कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर के अंदर अगर बात करते हैं तो 42% है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ठीक है ना। सेम पीरियड के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर अपन बात करते हैं तो 53% है, हाँ 35% 0.26 है। इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई के अंदर अगर बात करते हैं तो 10.48% है, और माइनिंग के अंदर अपन बात करते हैं तो 11.9% है। इसमें थोड़ा सा अप डाउन होगा। फिर अब इसके अंदर क्या चीज देखी जाती है, इसमें अंदर देखी जाती है कि कितना परसेंट अप हुआ कितना परसेंट डाउन हुआ, अगर किस हाँ पिछले वाले से, हाँ कितना परसेंट गिरा कितना परसेंट हाई हुआ, उस पर भी क्वेश्चन रहेगा। सिंपल सी चीज है, ज्यादा टिपिकल है नहीं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जैसे 23-24 के अंदर माइनिंग एंड द क्यूरिंग द हैव द ग्रोथ ऑफ द 5.41%, मैन्युफैक्चरिंग बाय द 19.57%, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई अदर यूटिलिटी के अंदर सर्विस के अंदर 10.2%, और कंस्ट्रक्शन के अंदर 3.4% एज कंपेयर टू 22-23। आ जाओ, ये क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। अभी तक तो मेरे को तो लगा नहीं, मैं तो हटाने की कोशिश कर रहा था, मैं तो इम्पोर्टेंट ही लिख रहा था इसके अंदर, मेरे से कटे ही नहीं, 3 स्टार वाले, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ऐसे। तो ये छोटा सा आज अपन इतना ही करते हैं, ठीक है ना। तो जो ऑनलाइन है उनके लिए अपन बात कर लेते हैं कि हमारी इस टाइप से एक छोटी सी क्लास जिसके अंदर बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे रहते हैं, ठीक है ना, और उसी टाइप से हम बातचीत करते रहते हैं, डिस्कशन बेस हमारी क्लास चलती रहती है। और एक आउटलाइन हमने आज देने की कोशिश की, तो इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्री प्रोडक्शन की अपन कल बात कर लेंगे, क्योंकि अब सारों के चेहरे उतर चुके हैं, ठीक है ना, कल बात करते हैं। तो अपन आप लोगों को कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। तो अपन इसको क्लोज कर देते हैं।